नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत। मैं राहुल उशाद के साथ। तारा शाहदेव केस में सजा का ऐलान हो चुका है। रकीबुल उर्फ रंजीत को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की गई है। कौशल्या रानी को 10 साल की सजा दी गई है। रंजीत उर्फ रकीबुल की मां कौशल्या है। कौशल्या रानी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा दी गई है। मुश्ताक अहमद को भी 50,000 का जुर्माना देना होगा। तो रांची से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शूटर तारा शाहदेव केस में सजा का ऐलान सीबीआई कोर्ट ने किया है। रकीबुल उर्फ रंजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उसकी मां कौशल्या रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर जुड़े हैं। ओम प्रकाश, इस तरीके से अब सजा का ऐलान किया जा चुका है, आजीवन कारावास की सजा रकीबुल को, किस तरीके से अब जो प्रतिक्रिया है ऐलान के बाद से? ऐलान हुआ, जहां पर लव जिहाद का ऐसा मामला सामने आया, कोर्ट ने सजा ऐलान किया रकीबुल उर्फ रंजीत, जिस पर है ओम प्रकाश हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़े हैं। ओम प्रकाश, लंबी लड़ाई कई सालों की और अब सजा का ऐलान इस लव जिहाद के मामले में। जी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी गई। करीब 9 मामले में जो है कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आए हैं, जो आदेश आया है, उसके बाद हर तरफ वो हैं और उनका पूरा परिवार है वो तो खुशी मना ही रहा है। इसके साथ ही ऐसी कई लड़कियां हैं वो भी खुशियां मना रही है, क्योंकि उन्हें भी एक मिली है। और इसी को लेकर हमारे साथ इस वक्त तारा शाहदेव भी मौजूद है। उनसे ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये 9 सालों का वक्त है और 9 साल बाद न्याय, कितना आप लोग संतुष्ट हैं इस? ये 9 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, जिस 2000 तक हर दिन इस न्याय के लिए मैंने इंतजार किया है। और अंततः जब ये न्याय मिला है तो मैं न्यायालय का, आप सब मीडिया कर्मी, अपने परिवार का धन्यवाद कहूंगी। सीबीआई जिनके माध्यम से मुझे ये मिला है न्याय, तो मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई, सपोर्ट आपको एक तरह से कहा जाए तो कई लोगों का सपोर्ट था, खासतौर से परिवार का सहयोग जो था वो कितना आपको कॉन्फिडेंस देता रहा? भैया, मैं बस एक इंसिडेंट कहना चाहूंगी। रकीबुल ने कहा था कि तुम जैसे लोग कहाँ जाओगी, ये लड़कियां जो शादी करके आती हैं उनका सबसे बड़ा हथियार यही है कि आप मान सम्मान अपने परिवार का कैसे सामना करोगे, समाज का सामना कैसे करोगे। तो मेरा जो नाम था तारा शाहदेव, तो ये शाहदेव परिवार बहुत बड़ा शक्ति बना मेरे लिए। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहा और यही उसके लिए आगे चलकर बहुत बहुत ज्यादा, समझ लो भैया, मतलब हिम्मत तोड़ने जैसा था। जिसने उस अकेले समझ के जिस लड़की को टॉर्चर किया, उसका परिवार जब उसके सामने आया तो उसका सामना नहीं कर पाया। जो उसने मुझे कहा था कि तुम भागोगी, आप लोगों के माध्यम से ही पता चला था कि वो भागता हुआ अरेस्ट हुआ था। पूरी 9 साल वो ऐसे ही चलता रहा समय, और आगे भी जब उसको सर उठा के वो नहीं चल सकता है, क्योंकि भैया जो मुझे उसने कहा था ना कि तुम चाहे कभी सर उठा के जी नहीं पाओगी, तो ये सारी चीजें आप सबके आशीर्वाद से न्यायालय ने उसको दंड देके ये साबित किया कि जो गलत है उनको ये दंड भोगना पड़ेगा, ना कि हमें जो सही है। फिर भी उनको ऐसे लोग षड्यंत्र से अपना शिकार बनाते हैं। सबसे अहम बात, आपकी शादी जो थी वो जुलाई में हुई थी, और उसके बाद कितने दिनों के बाद, मतलब आपको कैसे पता चला कि सबसे पहले? जैसा मैंने पहले भी आप सबको बताया है, 7 जुलाई को हुई थी। 8 जुलाई को ही उन लोगों ने मेरा जबरन निकाह वो जो कराते हैं मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने सारा जबरदस्ती मेरा निकाह कराना चाहा। इन्होंने प्रॉपर मुझे सारा परवीन नाम तक दे दिया था। वो मुझे सारा परवीन ही बुलाते थे। मतलब एक दिन में उसने मेरी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी। और उस दिन से लेके भैया उनके मेंटली, फिजिकल हरासमेंट को, टॉर्चर को सहने के बाद कि मैं अपने परिवार से कैसे सुरक्षित पहुंच पाऊं, क्योंकि वो कहता था अपने बाप भाई को
मैं तुम्हारे रेप केस में फंसा दूंगा, झूठे आर्म्स एक्ट में, क्योंकि भैया वो हर तरीके की एक्टिविटी थी, इलीगल आर्म्स उनके पास थे, कोर्ट जजेस के, मतलब बहुत ही ऐसा चीज देखा था मैंने। आप लोगों को मैंने सब कुछ पहले बता रखा है कि तब लगता था कि एक आम इंसान ऐसे लोगों से कैसे लड़ पाएगा। मेरे पास इतना ना ही पावर है, ना ही ऐसा मैं पैसा है, ना ही इतनी पहुंच है, बट लेकिन कहते हैं जब आप न्याय के लिए आगे बढ़ते हो तो पूरा समाज आपके साथ होता है। आज यही है कि समाज मेरे साथ रहा, मीडिया का सहयोग रहा, परिवार मेरे साथ हर पल खड़ा रहा। आज मैं जो जीती हूँ आप सबके सहयोग से। तो देख सकते हैं जो 19 तारीख, अगर 19 अगस्त को शायद आप वहां से निकली थी, उसके बाद पुलिस का कितना सहयोग मिला था? भैया बहुत प्रेशर था, जैसा आप सबको पता होगा। मेरा विश्वास पुलिस से इसलिए हटता चला गया था कि मुझे पता था, क्योंकि पुलिस ने ही, कुछ पुलिस के कर्मी थे जो बॉडीगार्ड के रूप में, इनको उन लोगों को भी शायद सजा मिला है, उसको भगाने में साथ दिया था। मुझे आकर धमकी दी गई थी भाई आप केस वापस ले लो। बहुत प्रेशर था भैया जिस टाइम पे मैंने ये केस किया था। फिर ये केस सीबीआई के हाथों में गया, क्योंकि मुझे पता था भैया जिन लोगों को मैंने इनके साथ देखा है वो मुझे कैसे न्याय दिला देंगे। उसकी पहुंच जिस लेवल तक है, जब तक उससे ऊपर न्याय व्यवस्था नहीं इंक्लूड होता है जैसे कि सीबीआई, तो मुझे न्याय मिल ही नहीं सकता है। आज सीबीआई के आने के बाद ही मेरे केस में टर्निंग आया। उन लोगों पे कई धारा, जो आप जैसे धारा के तहत उनको सजा मिली, कई धारा भैया सीबीआई ने अपने इंक्वायरी के दौरान ये सब चीजों को ऐड कराया जो सही था, जो चीजें पहले ऐड नहीं हुई थी। मेरे घरेलू प्रताड़ना का एक केस बना दिया गया था, तो वहां से लेकर भैया सीबीआई के आने तक का मेरा बहुत डिफिकल्ट था। उसके बाद सीबीआई ने जब टेक ओवर किया, तब आज तक की लड़ाई उन्होंने जैसे लड़ी और मुझे न्याय दिलाया, ये सब आपके सामने है जी। तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो न्याय तो फिलहाल मिला है, लेकिन अब जो है लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जो रकीबुल के वकील हैं उनका भी कहना है हाईकोर्ट जाएंगे। तो भैया मैंने एक बात कहा था ना, कहीं भी जाना हो, कितना भी लड़ना हो, मैं अंतिम सांस तक लड़ाई के लिए कभी हार नहीं मानूंगी। भैया मैं तो तब कुछ भी नहीं थी, एक 12वीं पास लड़की थी, समझ रहे हो भैया, टूटी सी, मेंटली बिल्कुल ही टूट चुकी। आज तो न्यायालय ने मुझे एक हिम्मत दिया है कि मैं सही थी तभी उन्होंने मुझे न्याय दिया। भैया इतना लंबा प्रोसेस गलत नहीं हो सकता है। हर तथ्य को देखने के बाद अगर वो हाईकोर्ट जाएगा, मैं वहां भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर सीबीआई को जो भी, क्योंकि सीबीआई मेरा केस देख रही है, मेरे तरफ से जो भी चाहिए मैं अंतिम सांस तक, जहां तक उनको, भैया ये सजा से इनको बाहर तो नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि अगर वैसे लोग को आज सजा मिलता है, कल वो मुक्त हो जाए तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगी भैया इसके लिए। दूसरी लड़कियों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा, खासतौर से क्योंकि कई लड़कियां हैं, न सिर्फ एक तारा शादेव पहला केस था जब झारखंड में लव जिहाद का मामला आया था, लेकिन अब इस तरह के मामले कई हैं। भैया आपको याद होगा जब मैं आई थी आप सबके सामने, तो लोगों ने कहा था, मतलब मैं बाई नेम आई थी मीडिया के सामने, तो सबने कहा कि लड़की पॉपुलैरिटी के लिए सामने आ रही है, क्योंकि अक्सर लड़कियां अपना चेहरा नाम छिपा कर आती है। मेरा मकसद यही था भैया कि करीब 9 सालों की लंबी लड़ाई तारा शाहदेव की, और आखिरकार न्याय मिला है, सजा का ऐलान हो चुका है, और तारा शाहदेव भी इस बात को मान रही है कि किस तरीके से उनकी जो लड़ाई लंबी चली और आज उसका जो रिजल्ट है वो सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश बातचीत के लिए तारा शाहदेव से। बढ़ेंगे आगे, पटना से बड़ी खबर है जहां सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में यूयू तक एफआईआर की रिपोर्ट जो है वो पहुंच चुकी है। 24 जिलों से एफआईआर की रिपोर्ट पहुंची है। एफआईआर का आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है। यूयू की टीम जिला पुलिस से संपर्क साधेगी और उसके बाद से आगे की जो कार्रवाई है, अनुसंधान है, वो लगातार जारी रहेगा। तो पटना से बड़ी खबर जहां सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में ईओयू तक एफआईआर की रिपोर्ट पहुंच चुकी है और जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एफआईआर का जो आंकड़ा है 150 के पार पहुंच चुका है। एफआईआर की रिपोर्ट 24 जिलों से ईओयू के पास पहुंची है। तो सिपाही भर्ती परीक्षा में लगातार कार्रवाई जारी है। अब ईओयू की टीम जिला पुलिस से संपर्क साधेगी। तो बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद इस मामले में एक्शन शुरू हो गया। पटना पुलिस की एसआईटी ने इस मामले में नालंदा पुलिस के केवाटी के जवान कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। कमलेश पर आरोप है कि उसने पिछले 1 अक्टूबर को पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज पर परीक्षा दे रहे अपने रिश्तेदार को आंसर की उपलब्ध कराई थी। क्या है पूरा मामला, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज से बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में सिपाही परीक्षा पेपर लीक कांड, कदाचार और अनियमितता से जुड़े मामले की जांच के साथ ही कार्रवाई भी शुरू हुई है। पिछले 1 अक्टूबर को पटना के इसी कंकड़बाग स्थित रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में सिपाही भर्ती परीक्षा का सेंटर था, जहां से 6 अभ्यर्थियों को आंसर की के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जांच जब आगे बढ़ी तब उसके बाद बिहार पुलिस का एक कांस्टेबल
जो नालंदा में पोस्टेड है कमलेश, उसकी गिरफ्तारी की है पटना पुलिस की विशेष टीम ने। और ये आरोप लगा था कि जो कमलेश है उसी के मोबाइल पर सबसे पहले जो सेटर थे, जो माफिया थे, उन्होंने आंसर की भेजा था और उसके बाद कमलेश ने इसी द्वारिका कॉलेज में जो उनके और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे हैं, सीधे आपको पटना लिए चलते हैं।